हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। साल का ये दूसरा महीना आपके लिए क्या अच्छा करने वाला है, या इस महीने में आपके लाइफ में कौन सी शीघ्रता से परिवर्तन होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके गाइस, यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि फरवरी के महीने में आप खुद को थोड़ा, एक कहते हैं ना, मन का हल्का फील होना और मन के अंदर से प्रसन्नता फील होना, थोड़ा खिलता हुआ फील करना, अपने व्यक्तित्व में थोड़ा निखार गाइस। जैसा समझ रहे हो, इन दिनों में मैं एक चीज कह रही हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, ये थोड़ी और, जैसे कहते हैं ना, क्या कह सकते हैं, व्यक्तित्व का और खिलना, है ना, अपने आप पर थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होना। जैसे हो सकता है कि क्योंकि ये जुपिटर को लेकर थोड़ा प्रभावशाली समय बना हुआ है, तो एक होना किसी इंसान में ज्ञान का संचार होना, नई चीज़ों को सीखने की ललक होना, जिज्ञासा होना और नई चीज़ें आपको समझ में भी आना। जैसे दो तरफा कोशिश, सामने से ज्ञान आ रहा है और आपको ज्ञान प्राप्त करना है। अब ये चीज़ हो रही है और वही ज्ञान आपके किसी काम में हेल्प कर जाए, ये भी हो सकता है ना। यानी बुद्धि भी साथ दे रही है, आपको जो ज्ञान मिलने वाला है या मिल रहा है उसको आप धारण भी कर रहे हो, है ना। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, एक ही बारी में कुछ चीजें समझ में आ रही है। तो इससे क्या होता है, किसी इंसान में और ज्यादा, जैसे हो ना कि किसी को तारीफ मिलती है, सच्ची तारीफ मिलती है और उन्हें बहुत अप्रिशिएट फील करते हैं वो अंदर से। और क्या होता है, मोटिवेट होते हैं और लाइफ में और कुछ करने की चेष्टा होती है। जैसे हम छोटे बच्चे को कहते हैं ना, वाह कितना अच्छा काम किया, वाह बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वो क्या करता है, उस काम को और निखार कर और अच्छा करने की कोशिश करता है और पॉलिश करने की कोशिश करता है। ये फरवरी में आपके साथ होगा गाइस। आप खुद को और ज्यादा पॉलिश करने की कोशिश करोगे और अपने व्यक्तित्व में जो परिवर्तन हो रहे हैं ना, क्योंकि ये समय ऐसा जा रहा है जहां पर सीधे सीधे तौर पर आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन देखने को मिलेंगे और बहुत ही खूबसूरत, जहां पर आप खुद से खुद सेटिस्फाइड हो पाओगे, सेटिस्फेक्शन फील हो पाए आपको, ऐसा आप फील करने वाले हो। यानी अपने जीवन से अब आप खुश रहोगे। ये सबसे बड़ी बात, और इस महीने की सबसे बड़ी बात आपकी लाइफ में यही होने वाली है, सबसे हाईलाइट करने वाला पॉइंट बनेगा गाइस। आप देख लेना, आपके सामने हो सकता है कुछ वर्कलोड भी हो जाए, है ना, कुछ हो सकता है रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाए, नई चीज़ों को सीखने से संबंधित कुछ काम ऐसे भी आ सकते हैं जो हो सकता है इससे पहले आपने नहीं करे लेकिन अब आपने करने पड़ रहे हैं। लेकिन वो भी बड़े स्मूथली गाइस। नया काम भी अगर आपके सामने आ रहा है ना, तो एक झिझक नहीं, एक घबराहट नहीं कि मैं कैसे करूंगी कैसे करूंगा। आपको पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, मुझे गाइड करने वाले कोई है ना, और मुझसे हो जाएगा वो वाली चीज। तो एक भले ही कोई सपोर्ट में नहीं हो आपके साथ, समझ रहा हो ना, लेकिन फिर भी ये इतना अच्छा फील होना गाइस, इतना अच्छा फील होना। और एक और चीज बहुत अच्छी, खुद में इतना मोटिवेट फील करोगे कि खुद से ये प्रण ले लोगे, अगर लाइफ में उतार चढ़ाव आए ना, मुझे पता मुझे कैसे हैंडल करना है, मुझे अब जीवन को जीना आता है, उसका सही तरीका मुझे पता है। एक जैसे कोई चाबी मिल गई हो ना आपको, और एक ऐसी चाबी कि मतलब आप कभी भी अटके हुए नहीं रह सकते हो। कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा कुछ, जैसे हो ना, अपनी चेतना को फील कर लिया है। मुझे ये रीडिंग तो यही कह रही है कि किसी ने अपनी चेतना को ना समझ लिया है। और वो चेतना क्या कहती है, वो इंट्यूशन क्या कहती है ना, आपका दिल क्या कहता है, इन चीज़ों को आप हाईलाइट करने लगे और ये बात मानते हो, यानी बाहरी लोगों की बातों का प्रभाव आप पर कम होने लगा है और आप खुद की ज़्यादा सुनते हो, है ना। आपका मूल्यांकन जा रहा है ना, तो वो गलत चीज़ों पर नहीं। एक्चुअल में कहता है ना कि कोई इंसान अगर थोड़ी देर के लिए अकेला भी बैठ रहा है ना, तो वो गलत चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहा है, पास्ट की बुरी चीज़ें, दर्दनाक भयानक चीज़ें वगैरह, ऐसे नहीं। एक्चुअल में अब आप ना फ्यूचर के प्रति बड़े सजग हो गए, सतर्क हो गए हो। और उसके लिए आपने पास्ट में क्या झेला और क्यों झेला है, उसके पीछे आपकी क्या गलतियां थी,
ये सारी चीज़ों को आप नोटिस कर रहे हो। और दूसरा ये भी देख रहे हो, और लोग जो गलतियाँ कर रहे हैं ना वो आप नहीं करो। यानी अब आप इतने सतर्क होकर चलना चाहते हो, अपने फ्यूचर को इतना सेफ करना चाहते हो कि ना तो अपनी पास्ट की गलतियों की वजह से फिर से ठोकर खाओ, ना किन्हीं और लोगों की गलतियों को एक मूल्यांकन करने के बावजूद आप अपनी लाइफ में किसी प्रकार का चोट खाओ, या फिर कह सकते हैं कि ठोकर खाओ। ऐसा नहीं चाहते आप। और ये बहुत स्मूथ गाइस, ये एक कहते हैं ना बुद्धि इतनी अच्छी तरीके से काम करनी, और ज्ञान और समझ इतनी अच्छी मिलनी है आपको, है ना, ये होगा आपके साथ। और एक और बहुत अच्छी चीज़ होगी, यही आपकी पर्सनालिटी। क्योंकि अ, जैसे मैं कैसे समझाऊँ इसे, अभी जैसे हो ना कि आपके व्यक्तित्व पर, है ना, कि किसी पॉजिटिव एनर्जी का सबसे ज़्यादा योगदान लग रहा है ना। तो उसमें क्या होता है, किसी इंसान का मगज जो होता है ना, बुद्धि जो होती है ना, ये बहुत शार्प तरीके से चलती है। अब इसे आप किस तरीके से नोटिस करोगे, समझने की कोशिश करना। आपकी फैमिली में लोग बैठे हुए होंगे, या आप किसी के साथ अपने मित्र गणों के साथ बैठे हुए होंगे, सब अपने अपने सलाह देंगे, आपकी सलाह अलग ही निकलेगी। और आपकी सलाह ऐसे निकलेगी कि आप खुद अंदर से फील करोगे, बाद में सामने से नहीं कहोगे कि कितना एग्जैक्ट पॉइंट मेरे दिमाग में आया। और लोग भी एक बार देखना आपको देखकर आश्चर्यचकित कि एकदम इतना यूनिक सा आंसर दिया, एकदम यूनिक सा ना ऐसा उपाय ला कर दिया, ऐसा सॉल्यूशन ला कर दिया, है ना। देखो यही चीज है गाइस, यही चीज है। जब थोड़ा सा इंसान का समय सही नहीं चलता है ना, तो बुद्धि भी थोड़ा साथ देना कम कर जाती है। और वहां पर सामने से चीजें सही हो गलत हो, इंसान फिर भी भ्रमित हो जाता है। और एक छोटा बच्चा भी बोलकर निकल जाता है, वहां इंसान बेबस होकर चुप खड़ा रह जाता है। लेकिन जब समय अच्छा चलता है ना, आपकी बुद्धि इतना सपोर्ट करती है कि क्या ही कहने, कि जहाँ लोग एक बहुत बुरा फील करते हैं ना आपकी प्रशंसा करने में, वहाँ उनकी विवशता बन जाए आपका, आपको अप्रिशिएट करना, आपकी प्रशंसा करना। समझ रहे हो, एक चीज बार बार कही है, जहां से निंदा सुनिए वहीं से प्रशंसा सुनोगे आप, और भर भर कर प्रशंसा सुनोगे आप। और उस तरफ कहते हैं ना कि गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, पटरी पर आगे गाड़ी स्पीड पकड़ेगी, जब देखना प्रशंसा ही प्रशंसा मिलेगी आपको, है ना। इतना बदलाव और इतनी अच्छी चीज आपके पर्सनालिटी में झलकेगी गाइस, देखना। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि आप हमेशा ना मालिक को यही कहा करो कि मालिक समय कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो न्यूट्रल हो, जैसा भी समय हो, मेरी बुद्धि आपके चरणों में, ताकि बुद्धि का साथ हमेशा मिले। ये होना बहुत ज़रूरी है ना जी। ज्ञान को कोई नहीं चुरा सकता, पैसे को चुरा सकता है, लेकिन ज्ञान को कोई नहीं चुरा सकता ना। और ये ज्ञान का सपोर्ट हमें हमेशा मिले, गुरु कृपा कैसे भी करके हम पर हमेशा रहे, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, ये देखो जस्ट अभी कहाँ प्योरिटी, आपका मन बड़ा पवित्र है जी, बड़ा पवित्र है। और ना अपनी हीलिंग बड़े बड़े स्तर पर करने जा रहा हूँ गाइस। देखो मैं तो एक बात कहूँ, एक गाना आप गुनगुनाओगे, 100% कह रही हूँ। क्योंकि आपकी लाइफ की स्थिति ऐसे इतनी खूबसूरत, इतने अच्छे वे में बदल रही है, इतना पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, आप एक गाना गुनगुनाओगे, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। इसके आगे मुझे नहीं आता, मैंने सच में नहीं सुना इसके आगे, मुझे इतनी लाइन पता है, सुना होगा तो मुझे याद नहीं है। पर ये इतनी सी ही सही है। पर आपके मन में ना एक जैसे हो ना कि मन खुश हो, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, और गुनगुनाता हुआ इंसान यही गाना गाए, मैं क्या कहूँ। सच में आपका दिल बहुत खुश रहने वाला है गाइस। मतलब इन दिनों में मैं एक चीज़ कह रही हूँ कि आपके आपको दिल से वो खुशी फील होगी, है ना। इतना एक अंदर से एहसास इतने अच्छे बनने का, इसकी ऐसी खुशी आपने पहले कभी फील नहीं की खुद में। और ये चीज़ पता है कब हो रही है, जैसे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आने के बाद में, द टॉवर झेलने के बाद में, किसी इंसान का ये फील करने के बाद में कि वो, उनका सिर्फ शरीर दिख रहा पर उनमें प्राण नहीं है। मतलब इस तरीके की गंभीर स्थितियों को सहन करने के बाद में ये पॉइंट आपकी लाइफ में बन रहा है कि अब आपके मुंह से ये शब्द निकले, मैं जीवित हूँ, मैं खुश हूँ,
और मैं चाहती हूँ कि मालिक मुझे दीर्घायु करे और मैं खुशियों को जियूँ। अब कहोगे हम ये शब्द नहीं कहना चाहते, मुझे पता है आप ये कहना चाहोगे। देखना, जब इंसान को लाइफ में वो सच्चे सुख मिलना स्टार्ट होता है ना, इंसान चाहता है उन सुख को भोगे। अभी कहोगे नहीं भोगना बेटा, मत भोगना, लेकिन फिर भी आपको मिलेगा। फिर एक कहता ना कि एक वो कहानी सुनाई थी, याद है कि अब ये कहानी बड़ी है, फिर भी शॉर्ट में मैं सुनाने की कोशिश करती हूँ कि दो लोग होते हैं जो आपस में बात करते हैं कि जो भी होता है ना हमारी लाइफ में, हमें जो अच्छा होता है हमारे साथ, हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, जो भी होता है ना वो ईश्वर की इच्छा से होता है, वो मालिक की इच्छा से होता है। मालिक चाहे तो हमें मिलता है, वरना नहीं मिलता। आज अगर हम खाना भी खाते हैं तो हम मालिक की इच्छा से खाते हैं। तो एक इंसान दूसरे इंसान को यही समझा रहा होता है। दूसरा वाला जो होता है ना, वो ये सोचता है कि नहीं तुम तो गलत कह रहे हो, ये मेरी इच्छा पर डिपेंड करता है कि मैं खाना खाऊं या नहीं खाऊं, भोजन करूं या नहीं करूं, मैं कुछ प्राप्त करूं या ना करूं, ये तो मेरी इच्छा पर निर्भर करता है, मालिक के कहने से या उनकी इच्छा से कोई मतलब नहीं हुए, है ना। तो वो ये कहता है, तो दोनों में शर्त लगती है। तो पहले वाला कहता है मुझे मालिक पर बिलीव है कि उनकी इच्छा बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो दूसरा वाला कहता है मैं प्रमाण देकर बता दूं आपको कि मेरी इच्छा से ही होगा, अगर मैं चाहूँगा खाना नहीं खाना तो नहीं खाऊंगा, फिर ईश्वर चाहे कुछ भी कर ले, ठीक है। तो वो क्या करता है, दोनों शर्त लगाते हैं। वो दूसरा वाला जो मालिक को नहीं मानता, उनकी ऊर्जा को नहीं मानता, वो कहता है एक टाइम पीरियड बताता है कि इस टाइम तक देख लेना मैं खाना नहीं खाऊंगा, दूसरे दिन इस टाइम तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो वो कहता चलो ठीक है, शर्त मान लेते हैं। अब दूसरा वाला जो इंसान जो मालिक को नहीं मानता, वो परेशान हो रहा है मन में, ये सोच रहा है कहीं शर्त ना हार जाए। फिर वो क्या करता है, बहुत दूर अपने घर से बहुत दूर कहीं ऐसी जगह पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर एक पेड़ होता है ना। वो पेड़ के इर्द गिर्द में कहीं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है, कोई लोग दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं। तो वो उस पेड़ के ऊपर टहनी पर जाकर बैठ जाता है कि अब वहाँ पर उसे कोई खाना खिलाएगा ही नहीं, ठीक है। तो वो वहाँ जाकर बैठ जाता है कि शर्त जीत जाएगा। अब वहाँ से एक कोई इंसान निकला, उनके हाथ में कोई बैग था, वो विश्राम करने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठ गए। अब ये ऊपर चुपचाप बैठा है, ये सोच रहा है कहीं से फोर्स देकर कोई खाना ना खिला ले, ये बैठा चुपचाप। वो थोड़ी देर विश्राम करता है और बाद में आगे रवाना हो जाता है। अब वो क्या करता है, वहाँ पर अपना बैग भूलकर रवाना हो जाता है। अब ये ऊपर चुपचाप बैठे, अगर कहे तो फंसे। तो ये बैठा रहता है। अब उधर से क्या है ना, चोर निकलते हैं, तो वो भी उस पेड़ के पास आते हैं और कहते हैं बैग पड़ा है, यानी इसमें कुछ ना कुछ है। अब वो बैग खोल के देखे तो उसमें खाने की खुशबू आए। तो अब वो कहे यहाँ पर खाना पड़ा, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई तो है, अब उसे पकड़ो, ठीक है। तो अब उसे ढूंढे, इधर उधर ढूंढे, वो पेड़ की टहनी पर मिला, नजर आ गया। उसको उतारा, वहां से उतार कर उसको, उन लोगों के दिमाग में ये आया कि पहले इसको खाना खिलाए, पता नहीं क्या इसमें कुछ जहर वहर तो नहीं मिला हुआ है। अब वो बंदा, उसके दिमाग में वही बात चले कि मालिक की इच्छा के बिना ना तो कोई खा सकता है ना रुक सकता है, मतलब उसको भोजन अगर मालिक चाहेंगे कि इसके पेट में निवाला जाए तो जाएगा। अब उसे मालिक की बात याद आ गई। वो हाथ जोड़कर उन चोरों को बोले कि उनको नहीं, उसको नहीं खाना, ये बैग उसका नहीं, ये पहले कोई आकर रखकर भूल कर चला गया, उसका बैग नहीं है। चोर कहाँ मानने वाले। चोर उसको कहते हैं कि नहीं खाना पड़ेगा तुम्हें। वो उसको मारते हैं, पीटते हैं और उसको वो खाना खिलाते हैं। तो कहने का मतलब फिर उसको वो बात याद आती है। तो कहने का मतलब क्या, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप चाहो ना चाहो, पर अगर आपको खुशी मिलने लिखी हुई है और कुदरत ने अगर जिद ठान ली ना कि आपको खुशी देख कर रहेंगे, तो वो आपको जीनी ही है गाइस, जीनी ही है। समझ रहे हो ना। वहाँ आपको वो खुशी पाने से आप भी नहीं रुक सकते। और समय ना, आप मानो ना मानो, देखो मैंने ये कहानी 2-3 बार कही है, समझ रहे हो ना। और मुझे पता नहीं क्यों मेरी एनर्जी में एक चीज़ नज़र आती है मुझे, आप नोटिस कर लेना कि जब कोई एक बात, कई बार ऐसा होता है मुझे खुद को नहीं पता होता है कि ये मैंने एक बात दूसरी बार कही, तीसरी बार कही, पता नहीं कितनी बार कही है। और वो मैसेज तब तक आता है जब तक वो सत्यता में प्रमाणित ना हो जाए। ये मैंने खुद भी नोटिस किए हैं, मेरे आसपास में भी लोगों ने नोटिस करी है ना। तो ये स्टोरी जो है ना, मुझे ऐसा लगता है मैच कर रही किसी के साथ, कोई जिद्दी बनकर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। अब देखकर देखो मालिक को एक खुशी,
है ना, पहले नहीं दी ना। अब हम 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में हैं। बैठो बेटा, है ना। कुदरत अपने बच्चे को मनाना जानती है, और है ना प्रचंड खुशी देगी, ऐसे सराबोर कर देगी, सारी शिकायत दूर हो जाएगी, देखना आपकी। खुश रहने की कोशिश करो, इतना नाराज नहीं होती जिंदगी से, है ना बेटा। लाइफ के उतार चढ़ाव है, आज है कल नहीं है। जिंदगी जीना हमें नहीं आता, हमें एडजस्ट करना, हमें संभालना नहीं आता, इस वजह से कई बार हम परेशान हो जाते हैं। पर एक समय निकलता है, हमें मेच्योरिटी आती है ना, तब हमें समझ में आता है। और कई बार मैं समझती हूँ, ये भी बात समझती हूँ कि काफ़ी सारे लोग इस ये स्थिति को भी बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश करते हैं, फिर भी तकलीफ में होते हैं। वो लाइफ का उतार चढ़ाव है जी। वो कहीं कहीं पर बेगुनाह होने के बाद में भी भुगतान वाली स्थितियाँ बन जाती है। पर जब भी ऐसी स्थिति बनती है ना, आप मालिक के पाँव पकड़े रखो मन में बस। ये स्थिति भी निकल जानी है, और अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं होता, ये याद रखना। आज अगर तकलीफ झेल ली है तो वापस आपने सुख भोगने हैं, ठीक है। लाइट, ओके, फेयर सपोर्टिंग, ये तो है जी। एंजल्स यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। फाइंड बैलेंस। देखो गाइस, अब जैसे अभी कहा ना कि आपकी ऊर्जा किस तरीके की रहने वाली है फैब में, आप पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे, या अगर सोचोगे तो केवल उस बात को लेकर कि मुझे उस पास्ट से क्या प्रॉब्लम हुई है, या कहाँ पर मेरी सोच जो है वो गलत गई है, और उसे मुझे कहाँ सुधारने की आवश्यकता है अब, जिससे मुझे वापस ठोकर ना मिले। तो वो चीज़ आप करोगे, ये है आपके साथ। दूसरा ये है गाइस, किसी प्रकार की गाइडेंस बहुत अच्छी मिलने वाली है। कोई सजेशन आपको बहुत अच्छा मिलना है किसी इंसान के थ्रू। कोई ओल्ड मैन हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, या आपकी उम्र से बड़ा कोई इंसान हो सकता है ना, जिनका सपोर्ट आपको बहुत गजब का लगने वाला है गाइस। आपके पिता हो सकते हैं, पिता समान कोई इंसान हो सकता है, जो कोई सजेशन आपको इतना अच्छा देंगे, जो आपकी लाइफ के लिए, या हो सकता है आपका कोई काम अटका हुआ है ना, वहाँ पर उनकी बात जो है आपके लिए वर्क कर जाए। तो कोई भी आपसे बड़ा उम्र का इंसान, या कोई एज में कोई इंसान हो ना, मेल पर्सन का है तो मैंने वही बताया। भले ही यहाँ पर लेडीज़ की एनर्जी है, ठीक है, लेकिन फिर भी रीडिंग ये कह रही है कि मेल पर्सन का सपोर्ट आपने मिलना है, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये टाइम ऐसा है गाइस, जैसे सपोर्ट करने से संबंधित हो ना, कि कोई इंसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो, लाइफ थोड़ा सा पुश करने की कोशिश कर रही हो, बिल्कुल कुछ वैसा नज़र आ रहा है। किसी बड़े सवाल का जवाब आपको इस फरवरी में मिलेगा। मानो किस इंसान को लेकर कंफ्यूजन है ना, ये इंसान सही है या गलत है, ये मेरे लिए लाइफ में आगे सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, या इस इंसान को लेकर बार बार मुझे कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, मतलब कब चीज़ें एकदम स्मूथ जाएगी और मैं बिना डाउट के लाइफ को एंजॉय कर पाऊँ। अगर किसी भी इंसान को लेकर कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। बड़े स्तर पर आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि ये रीडिंग जो है ये कह रही है कि इस मंथ में परिवर्तन जो होंगे ना, जल्दी जल्दी में होंगे गाइस, जल्दी जल्दी में होंगे। ये हो सकता है आप अचानक बैठे हो, आपको पता ना हो, ट्रैवल की संभावना बन जाए आपके, ये भी हो सकता है। ये, और इसकी संभावना ज़्यादा है, इसकी संभावना ज़्यादा। अब ये नहीं कि बहुत लंबा ट्रैवल होगा आपके, हो सकता है 2 दिन 3 दिन के लिए हो जाए, है ना। पर ऐसे आप बैठे हुए हो और आज आपको ना कुछ 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले पता चले ये ट्रैवल करना है, ऐसा कुछ हो सकता है। या छोटी यात्रा का भी हो, सुबह से शाम तक का भी हो, लेकिन ये अचानक से ना आपके प्रोग्राम बनेंगे, और एकदम आप खुश होकर, हाँ चलो ठीक है, मेरे काम निपटे हुए हैं ना, मेरे काम किए हुए हैं, तो मैं चल सकती हूँ, ये वाली चीज़ें। तो एक एन्जॉयमेंट वाला भी ना, एक जैसे कहा ना, यहाँ पर हर एक चीज़ में बैलेंस गाइस, यहाँ पर है ना फाइंड बैलेंस, कि हर एक चीज़ में ना बैलेंस रख कर ना आप चलने वालों, खुद को शाइन फील करवाने वालों, कि मैं हर एक चीज़ को ना अनुशासित तरीके से जीऊँ। क्योंकि साल सन का है ना, तो वो अनुशासन आप में, टाइम को मैनेज करना आप में आ जाएगा। मैं अपने को हील करने के लिए भी समय दूँ, है ना, बाहर घूमना फिरना उसके लिए भी समय दूँ, मुझे काम करना है, अपना काम का कितना भी लोड क्यों ना हो, मैं उससे भी अच्छे से निभा पाऊँ, वो वाली चीज़ है। मतलब हर एक चीज़ में ना, इस वजह से देखो, कोई इंसान इतनी अच्छे से अपने सारे काम को निपटाता है,
और अनुशासित लाइफ को जीता है ना, उन्हें खुद से प्रसन्नता होती है, खुद से प्रसन्नता फील होती है कि रात को सोने जाओ ना तो आपको ये फील हो कि मैंने जो काम आज के लिए सोच रखे थे वो सारे काम मैंने कर लिए। ये होगा। और धीरे धीरे इस साल में देख लेना आपकी एक एक हैबिट बहुत अच्छी होने वाली है। अनुशासन में रहना आपका, समय पर जगना, पूरा काम अपना अच्छे से करना, ये सारी चीज़ें आप में देखने को मिलेगी गाइस, है ना। ये होगा आपके साथ। आपका मन बहुत शुद्ध है और ये आपको फील भी होगा। क्यों होगा? जैसे कहा आपकी वाणी यहाँ पर ना क्या कह सकते हैं, जैसे एक बुद्ध ऊर्जा का प्रभाव जो होता है ना, वो दिल को खुश करता है। सबसे पहली बात, आती हुई खुशियों का पहले से ही एहसास करा देता है, ये भी होता है। तीसरा कि आपकी वाणी को लेकर मिठास गाइस, आपकी वाणी को लेकर इतनी मैच्योरिटी वो लोगों को सामने से दिखती है। लोग आराम से आपकी बात को सुनना पसंद करते हैं। मतलब शब्दों का चयन, अगर आप किसी से कन्वर्जेशन कर रहे हो, आपके शब्दों का चयन इतना बखूबी होना जो ना आपके स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व का झलक दिखलाए, है ना। समझ रहे हो ना, ये चीज़ फील होनी गाइस। तो एक लोगों का आप पर ट्रस्ट का बढ़ना, ये बुद्ध की ऊर्जा का प्रभाव ये भी है। लोगों का आप पर ट्रस्ट होना, है ना। और एक किस तरीके से समझाऊँ, नए लोग भी मिलेंगे ना तो एक ऐसा है कि वो आपसे कनेक्शन में रहना चाहे। आप समझ रहे हो, अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई शॉप है इस तरीके के, तो आप देखना आपकी वाणी, आपकी बात करने के तरीके से भी लोगों का खिंचाव आपकी तरफ बहुत होगा गाइस। ये देख लेना आप, ये होगा आपके साथ। और एक और अच्छी चीज़, कहते हैं ना वक्त बदलता है तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। जीवन में आता है ना, तब ऐसे मित्र भी हो सकते हैं आपके जिनसे आपका बहुत लंबे समय से कन्वर्जेशन नहीं हुआ है, बातचीत नहीं हुई, उनसे भी बातचीत होने की संभावना है। किसी का कॉल आ सकता है ना। पास्ट का कोई मित्र हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, अचानक आपको कॉल करे, ये भी हो सकता है। विश वाइजली। देखो एक चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। पहली बात तो ये, आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी लगेगी। और जब समय हमारी फेवर का बना हुआ हो ना, तब एक चीज़ ध्यान में रख कर करनी चाहिए। कहते हैं ना कि आप कोई भी इच्छा मांगो, मानो जैसे कोई जादू की छड़ी जैसे आप कुछ मांग रहे हो और वो पूरा हो रहा है ना। आपका मन ना, जैसे अभी मैंने कहा ना, दो चीज़ों में भटकने वाली चीज बात हो ना, वैसा लग रहा है किसी इंसान को लेकर हो सकता है। ये इंसान सही है या गलत है ना, या मुझे इनका सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ हो सकती है। दूसरा, ठीक उसी प्रकार से आपकी इच्छाओं को लेकर ना एक कंफ्यूजन वाली स्थिति चल रही है। जैसे आज आप कुछ और चाह रहे हो और कुछ देर बाद में 1 और 2 और बाद में आप कुछ और चाह रहे हो। समझ रहे हो? थोड़ा सा सोच विचार करके ना कोई भी इच्छा को मांगना गाइस। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, अब ये आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही चीज़ें, अगर दो इच्छाएं हैं आपकी, या आप चाहते हो कि अभी, जैसे मैं एग्जांपल के आधार पर समझाऊं, जैसे हो ना कि आपको ऐसा लगता है मुझे अभी ग्रीन कलर के कपड़े पहनने हैं, और उसी टाइम थोड़ी देर बाद में आपको लगता है मुझे ग्रीन नहीं, मुझे रेड कलर के कपड़े पहनने हैं। समझ रहे हो? अब आपके लिए क्या उचित है, ये आपको पता है कि आपको कौन सा कलर पहनना शुभ रहता है आपके लिए, और कौन सा कलर जो है ना, ये कहीं ना कहीं विवशता भी है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ चीज़ें कर्तव्य से जुड़ी हुई भी है। समझ रहे हो ना, एक में 100% खुशी है और एक में आपको पता है कि ये चीज़ आपके लिए शुभ है, जैसे ग्रीन कलर के बारे में। लेकिन रेड कलर के कपड़े के बारे में एक आपका कर्तव्य हो सकता है, और दूसरा हो सकता है वहाँ पर थोड़ा सा डाउट वाला मामला भी लगे आपको। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होने के बाद में भी आपको क्लियर नहीं हो सकती है, ये भी चीज़ हो सकती है। ये पॉइंट एक बनेगा आपकी फैब में, तो वहाँ पर कभी आपका मन करता है जैसे कोई काम है मुझे करना चाहिए, कभी मन करता है नहीं करना चाहिए, कभी चाहते हो कि ये मेरी विश पूरी हो जाए, कभी चाहते हो मेरी ये विश पूरी हो जाए। ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है। एक अच्छे से समझो क्या करना है आपने, बैलेंस वाली स्थिति लेकर आओ ना, तो ये दो सॉल्यूशन ही नज़र नहीं आएंगे, एक तीसरा रास्ता भी निकल जाएगा आपके। चल रहा है ना ये दिमाग में पशो पेश बहुत चल रही है किसी बात को लेकर। आज ये फैसला ले रहे हो,
कुछ देर बाद में दूसरे दिन दूसरा फैसला आ रहा आपका उसी बात को लेकर। समझ रहे हो ना, ये कंफ्यूजन वाली स्थिति है। ज़रूरी नहीं है हमेशा आर या पार वाली स्थिति होती है, एक मिडिल रास्ता भी बन सकता है। समझ रहे हो ना, प्लीज़ समझना, इस मैसेज को अच्छे से समझना। और अगर अभी स्थिति नहीं है तो फरवरी में ये एक पॉइंट थोड़ा नेगेटिव नहीं कह सकते, लेकिन इस परिस्थिति में आपको मैच्योर करने के लिए और आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए बनेगा। इसमें आपकी हानि नहीं है, लेकिन इसे इस सिचुएशन को कैसे पार करना है ये समझना, और इसको लेकर हो सकता है कोई गाइडेंस आपको दे देवे। नहीं समझ में आया तो अटक गए तो वहाँ पर आपको गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, खुश रहने की कोशिश करो मेरे शेर। शुद्ध मन होता है ना, तो अपने आप देखो, आपको जो चाहिए, जो सलाह चाहिए, वो अपने आप तक पहुँचती है। होप, ओके, आपकी होप टूटेगी नहीं गाइस, ये तो है। पता नहीं क्यों आप ना एक चीज़ तो है गाइस, खुद को आप वैल्यू कम देते हो, और आप ना खुद को ऐसा फील करते हो कि जैसे ये चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते। सबका नहीं कह रही, सब नहीं है, काफ़ी सारे लोगों में ये बदलाव आया कि खुद को अहमियत देना स्टार्ट किया है, पर अभी भी कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा है कि खुद को वैल्यू नहीं देना, खुद को सबसे पीछे रखना, कि खुशी पाने के लिए, कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए ना ऐसे संकोच खुद से ही कि ये डिज़र्व नहीं करते, इतनी खुशी डिज़र्व नहीं करते। क्यों नहीं करते जी? हाँ, क्यों नहीं करते? ये भी 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है कि पता नहीं ये खुशी है भी या नहीं है। क्यों नहीं है? एंजॉय करो जो भी खुशी मिलती है, जो सामने से मालिक आशीर्वाद दे रहे हैं ना। अगर देखो कोई आप पर हाथ रखने के इंसान भी हो ना, हमसे बड़े बुजुर्ग हो, हम उनके चरण स्पर्श करें और वो हमारे सर पर हाथ रखे, तो हम पीछे थोड़ी कर सकते हैं अपना माथा, नहीं कर सकते ना। हम आशीषों के लिए उनके सामने सिर झुकाते हैं, है ना जी। आशीर्वाद मिले, दुआएं मिले ना, सा हर्ष स्वीकार करना चाहिए, वो वाली एनर्जी में रहना चाहिए। और आप कहीं कहीं पर ऐसा फील करते हो आप डिजर्व नहीं करते, आशीषें लगी हुई है मेरे खुशियों के चुंबक, प्योर हार्ट हो, और अगर आपने कहीं पर कोई भी धार्मिक स्थल पर कोई मुराद मांग कर आए हो, माथा टेक कर आए हो ना, वो मिल रहे हैं आशीर्वाद। इतना चिंता में मत रहो। आपको क्या लगता है आप सिर्फ कह कर आए हो और बस मुहूर्त है सुनकर बैठ गए, है ना, उस पर वर्क नहीं करेंगे, वो कुछ करेंगे नहीं आपके लिए, गलत बात है। अभी ऐसा लगता है कि जैसे 2 या 3 सप्ताह के बीच में ना आप कहीं पर धार्मिक स्थल की यात्रा की है, मतलब नज़दीक में भी हो सकता है ना, और वहाँ पर आपने कुछ प्रेयर की है, कोई प्रार्थना की है, अब वो प्रार्थना आपकी फल गई गाइस। ये फरवरी में देख लेना, आप होप करके आए, उम्मीद लगा कर, और आपने ये शब्द भी शायद हो सकते हैं कि आपने काम में लिए हैं कि मैं होप लगा कर जा रही हूँ, आपसे उम्मीदें हैं मालिक कि मेरी ये काम ना पूरी हो जाए। ये होप या उम्मीद शब्द अभी 2 से 3 सप्ताह में आपने किसी धार्मिक स्थल पर यूज़ किया है ना, और वो उम्मीद आपकी पूरी हुई। ठीक है, खुश रहो। विजडम, बुद्धि का कहाँ, ग्रीन कलर के कपड़े ज़्यादा पहनना गाइस, गाय को हरा वाला चारा आता है ना, वो देना। ठीक है, और रोटी में गुड़, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा जो है वो डालकर गाय को देना आप, है ना। डॉगी को 1 बिस्किट 2 बिस्किट रोटी सही ये खिलाना आपके लिए बहुत सही रहेगा, ताकि अगर आपके कोई काम में रुकावटें आ रही है या कोई रुकावट बनने की कोशिश कर रहा है ना, तो ऐसे विघ्नों से आप दूर रहो। न्यू बिगनिंग, ये तो हो गई गाइस, ये तो जनवरी से ही हो गई है ना, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं करो। मैं कुछ और कार्ड्स के आधार पर भी देखो, न्यू बिगनिंग देखो, जैसे बच्चा कितना सेफ होता है और एंजल्स कितना सेफ उसे फील करवाते हैं, उसे एकदम कहते हैं ना कि इतना सेफ और सिक्योर रखते हैं, इतना सेफ और सिक्योर रखते हैं, और हमें पता ही नहीं होता है। यही कहा जा रहा है, इतना निश्चिंत रहो गाइस। आप अपनी लाइफ के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन करते हो। जैसे ये कहा ना, कोई खुशी के बारे में, पता नहीं मैं खुशी डिजर्व करती हूँ नहीं करता हूँ, पता नहीं 10 तरीके के गलत ख्याल आपके मन में आते हैं।
पास्ट को लेकर नहीं है, मतलब ये तो है जी, है ना, मैं इस पर नहीं तो इस पर ओवर थिंकिंग करूँगा, पर करनी तो है, ये तो मेरा कर्तव्य है। गलत बात, ये गलत कर्तव्य है और ये नहीं निभाना है। सेफ और सिक्योर हो, अकेले नहीं हो, खुश रहने की कोशिश करो। आपसे ज़्यादा आपके लिए यूनिवर्स ने सोच रखा है। भविष्य को लेकर, फ्यूचर को लेकर टेंशन मत करो कि आप अकेले हो, नहीं हो अकेले, नहीं हो। सवाल का जवाब मिल गया ना, खुश रहने की कोशिश करो। किसी के लिए तो है ये आंसर। नंबर 7, ओके, क्राउन चक्रा। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि मालिक आपके हर इमोशंस की ना बहुत बहुत वैल्यू देते हैं। ये जैसे कि इसे मैं बहुत अच्छे से समझाऊँ, ये थोड़ा सा प्योरिटी और 7 चक्रा को वो साथ में पढ़ूँ ना, तो जैसे एक मन में आप जैसे कहीं कहीं पर घर में भी पूजा कर रहे हो ना, तो वहाँ पर मंदिर में जाकर आप ये नहीं बोल रहे हो कि मालिक मेरी ये प्रार्थना पूरी करना या ये कुछ है। वो पहले वाला मैसेज अलग था, प्लीज़ इसे समझना। ये क्या करो पता है, आप अकेले में बैठे हो ना, तो आपके मन में एक ख्याल आता है कि काश कुछ चीज़ें यूं लाइफ में अच्छी हो जाए, है ना। कोई मुराद आप सिर्फ एक उम्मीद के आधार पर, होप के आधार पर कि काश ये हो जाए। और वो चीज़ ना, मैं सच कहूँगा ऐसे, ये फील कर लेना फरवरी में वो चीज़ पूरी हो जाएगी आपकी। अब ये बहुत छोटे छोटे स्तर पर ना आपको समझाया जा सकता है। हो सकता है आप किसी के कॉल का इंतज़ार कर रहे हो, है ना, आपके फैमिली मेम्बर का हो सकता है काफ़ी दिन हो गए बात किए हुए, हो सकता है कोई गुड न्यूज़ के बारे में कॉल का इंतज़ार कर रहे हो, हाथों हाथ जैसे सोच ही रहे हो 10 मिनट 15 मिनट के अंदर अंदर किसी का कॉल आ जाए। हो सकता है कोई गुड न्यूज़ के लिए आपका इंतज़ार है, कोई काम आपने कर लिया है और गुड न्यूज़ के लिए कि कॉल आ जाए इस बात को लेकर, और वो कॉल आ जाए और आपको ये फील हो कि मैं बस सोच ही रही थी और मालिक ने मेरी बात को पूरा ही कर दिया। मतलब मेरे हर इमोशंस को मालिक वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा भले कितना ही आप खुश फील हो, लेकिन अंदर था मैं ना अभी थोड़ी सी भी एक थोड़ी सी खलल है, और वो खलल इस समय में रहनी नहीं चाहिए। इस वजह से एक कहता है ना कि थोड़ा पैम्पर करना किसी इंसान को, थोड़ा सा उन्हें स्पेशल फील करवाना, तो समय आपको ये फील करवाएगा गाइस। इस वजह से आपको तारीफ़ें मिलनी, आप मन में कुछ सोच रहे हो वो पूरा हो जाना, आपका इंट्यूशन का फील करना, आपको सपोर्ट करना कि बाकायदा मेरी इंट्यूशन इतने स्तर पर जैसे ना मुझे सपोर्ट कर रही है। और कई सारी जगह पर ऐसा हाल होगा, आप ना खुद को बड़ा ही आध्यात्मिक समझोगे और आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव होगा आपका। कैसे कि मालिक मतलब जैसे आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होनी कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ऐसे अनुभव आपको होना फरवरी में। सच में कहा इसकी जैसे आपका मन हो कि आज मैं काली माता के मंदिर दर्शन करके आऊँ, आपका मन हो आज मैं हनुमान जी के मंदिर दर्शन करके आऊँ, और मान लो सिचुएशन ऐसी बन गई कि आप नहीं जा पा रहे हो, है ना, और आपके सामने बार बार काली माता की वीडियोज़ आना, काली माता की इमेजेस आना, या हनुमान जी की फ़ोटो आपको बार बार दिखनी, समझ रहे हो ना, ये समझने की कोशिश करना गाइस। या हो सकता है कोई आपका अपना है, वो आपको हनुमान जी के दर्शन करवा देवे, उनकी फ़ोटो जो है वो आपको सेंड करे, और आपके दिमाग में मुझे दर्शन करने ही तो जाना था और मैं नहीं जा पाई, तो देखो ये ऐसे मुझे दर्शन मिल गए उनके, खुद से घर बैठे मुझे उनके दर्शन मिल गए। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, ये एक एहसास होता है, ये एक कनेक्शन वाली बात होती है जो हम यूनिवर्स के साथ फील करते हैं, है ना। मतलब आपको ऐसा फील कराया जाएगा जैसे उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है और अब डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। कभी कभी हो सकता है कि जैसे ये इतना गहरा एहसास फील करोगे ना कि मालिक वाकई में अंदर से थोड़ा सा अलोन फील हो रहा था, लेकिन आपने जिस तरीके से सपोर्ट और साथ समझाया है ना, इसके बाद में अब डर नहीं है फ्यूचर को लेकर या लाइफ को लेकर, तो ना मन में खुशी और खुशी वाले आंसू आने हैं। जैसे एक हो ना कि सिर्फ आप समझ सकते हो और आप बिना बोले यूनिवर्स को कह सकते हो, वो भाव आपके आंसू के आधार पर ना, खुशी के आंसू के आधार पर झलकेंगे। आजकल रीडिंग स्पिरिचुअल हो रही है, मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने कहा ही था, मैंने नहीं कहा था, रीडिंग कह रही थी और ये समय समझा रहा है
जो लोग स्पिरिचुअल नहीं भी होंगे ना, जो लोग नहीं मानते ना ईश्वर होते हैं, मालिक होते हैं, है ना, वो भी कहेंगे कि मालिक होते हैं। देखना, डेस्टिनी। नंबर 6, मूविंग ऑन। लाइफ में आगे बढ़ो गाइस, पीछे पलट कर कतई नहीं देखना है। जो आप करने की कोशिश भी कर रहे हो कि पीछे पलट कर नहीं देखो। मेमोरीज ऑफ लव। ओके, प्रॉस्पेरिटी बिगिन। वापस से देखो, अगर ये है इन दिनों में काम आपका थोड़ा सा उतार चढ़ाव में चल रहा है, ग्रोथ कम नज़र आ रही है, या थोड़ा सा टेंशन है अपने काम को लेकर, तो कहाँ जा रहा है, मालिक आपके साथ है। बिल्कुल परेशान मत हो, आपके काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू में रखो, आज नहीं तो कल उसका फल मिल जाएगा, लेकिन इसमें नुकसान का सामना आपने नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी लाइफ में उतार चढ़ाव आ जाता है। ये कैरियर से संबंधित सवाल का जवाब था कि अगर कभी कभी लाइफ में उतार चढ़ाव आ जाते हैं, आप हिम्मत बनाए हुए रखो और अपनी मेहनत को कंटिन्यू में रखना। मालिक आपके साथ है, आपके साथ आपके कैरियर को लेकर, आपके आर्थिक मामलों को लेकर कोई नुकसान का सामना आपने नहीं भोगना पड़ेगा। ठीक है, आप सही राह पर हो और अपना सही कर रहे हो, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हो। नंबर 3, मालिक आपके साथ है। ये जस्ट यही, ये भी लाइट का कार्ड, दो लाइट के कार्ड और होप के कार्ड आ गए। नंबर 19 का कार्ड, ये अपने आप में भाग्य का साथ और यूनिवर्स के साथ के बारे में बात करता है। वो आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। मालिक आप हमेशा अनंत काल तक मेरे साथ रहना ये कोई विश मांग रहा है, मालिक साथ है आपके। और नंबर 3 की एनर्जी, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो आपके कैरियर को लेकर, बिल्कुल नहीं डरना। यहाँ पर भी बताया उन्होंने वो आपके साथ है, और ये भी कार्ड बता रहा नंबर 3 की एनर्जी के साथ कि वो आपके साथ है। तो बस खुश रहना। बाकायदा फरवरी में बहुत सारे और शीघ्रता से परिवर्तन होने वाले हैं। निश्चिंत होकर रहना, खुश रहना। जो खुशी मिल रही है उसे एंजॉय करना। 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में मत रहना गाइस। बहुत लंबे समय के बाद में, बहुत सहन करने के बाद में अब आपके लिए खुशियों के दरवाजे ओपन हुए हैं। बस एंजॉय करते रहो, और हर एक छोटी से छोटी खुशी के लिए भी सही, पर मालिक को धन्यवाद करते चलो। ठीक है ना जी, अब सब सही होगा। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।